एक बार एक ऐसा आदमी जिसने अपनी सारी उम्र शहर में गुजारी थी और कभी भी जंगल या कोई वैली नहीं देखी थी, उसने फैसला किया कि अब वो भी कहीं घूमने जाएगा। कुदरत की गोद में कहीं खूबसूरत जहाँ नज़ारे हो ऐसी जगह घूमने जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस वैली में घूमने गया। अब वो जो वहाँ पे टूरिस्ट बन गया था तो वो तो रास्ते नहीं जानता था, और वो वैली इतनी खूबसूरत थी कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ से घूमना शुरू करे, अपनी सैर कहाँ से शुरू करे। उसने वहाँ पे एक शेफर्ड देखा जो कि अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे पता चला कि उस शेफर्ड की जो एक भेड़ है वो खो गई है। तो उसने क्या कहा, तो उसने क्या किया, उसने जाके उस भेड़ें चराने वाले से बोला, मैं तुम्हारी शीप ढूंढने में हेल्प कर देता हूँ। उसने सोचा कि इससे क्या होगा कि ये सारी वैली घूमेगा अपनी शीप ढूंढने के लिए, तो इसके साथ मैं भी सारी की सारी वैली जो है वो घूम लूँगा। तो अब वो जो टूरिस्ट था ना, वो सारा का सारा जो उस भेड़े चराने वालों के साथ ही घूमता रहा उसकी शीप ढूंढने के लिए। शाम हो गई, शीप तो मिली नहीं। तब वो जो शेफर्ड था वो तो हार मान चुका था, उसने सोच लिया कि अब मुझे शीप नहीं मिलनी। तो उसने क्या कहा, उसने टूरिस्ट को बोला कि तुमने आज मेरी इतनी हेल्प की, तो ऐसा करो मेरे ही घर चलो, है मेरे साथ ही डिनर करना, और कल मैं तुम्हें जहाँ भी जाना है वहाँ छोड़ दूँगा। अब वो जो टूरिस्ट था वो उस शेफर्ड के साथ चला गया और उसके साथ डिनर करके बहुत उसे अच्छा लगा, गांव का खाना खा के। और रात को जब वो सोया तो उसे बहुत अच्छी नींद आई। उसे लगा कि ये शायद सब कुछ शायद इस वैली की वजह से, इन शीप्स की वजह से और इससे शेफर्ड की वजह से हो रहा है। तो उसने दूसरे दिन उस शेफर्ड को बोला कि क्यों ना मैं तुम्हारी आज भी मदद कर दूं भेड़ें चराने में। अब वो जो शेफर्ड था उसने बोला भाई मैं ऐसे तुम्हें यहाँ पे कैसे रख सकता हूँ, तुम क्या करोगे यहाँ पे रह के। तो उसने कहा कि मैं ना तुम्हारी भेड़ें चरा दिया करूँगा, तुम्हारी भेड़ों का ध्यान रखूँगा। तो वो जो शेफर्ड था उसने सोचा कि मुझे तो फ्री में काम करने वाला मिल गया, तो उसने उसे वहाँ पे रख लिया। तो वो जो टूरिस्ट था उसे तो कुछ आता जाता था ही नहीं, वो तो शहर का आदमी था, उसे तो पता ही नहीं था कैसे भेड़ें चराते हैं, गांव में कैसे रहते हैं, कैसे कैसे वहाँ पे रिसोर्सेज हैं। तो उसने क्या किया कि उसने उस शेफर्ड को कॉपी करना शुरू कर दिया। जैसे शेफर्ड करता था वैसे वो टूरिस्ट करने लग जाता था, और ऐसे करते करते उसे उस गांव से, उस वैली से प्यार हो गया और वो वहीं रह पड़ा। ऐसा माना जाता है कि आज तक ना तो उस शेफर्ड की वो खोई हुई भेड़ वापस आई और ना ही वो टूरिस्ट अपने घर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का मतलब क्या है, हमें ये स्टोरी क्यों सुनाई जा रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी ऐसा होता है। अब आप सोचोगे, हैं हम तो कभी किसी की भेड़ चराने गए नहीं, हमने तो किसी की भेड़ ढूंढने में हेल्प नहीं की, तो हमारे साथ ऐसा कैसे होगा। लेकिन आप जो टीनेजर्स हैं उनमें हमेशा बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है अलग अलग चीज़ों के लेके, अपनी लुक्स को लेके और टीवी शोज़ को लेके या मूवीज़ को लेके। कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कोई नहीं है, तो सोशल मीडिया पे फेमस कैसे होना है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेके आप लोग हमेशा ही क्यूरियस रहते हो। अब क्या है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें तो आपके लिए यूज़फुल होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं होती और पूरी तरह से नुकसानदायक होती हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे वो टूरिस्ट था, उसे लगा कि अगर वो सारी उम्र भेड़ें ही चराता रहेगा तो उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। उसने पीछे अपनी फैमिली का ख्याल नहीं किया, अपनी जॉब, किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया और एक अच्छी लाइफ छोड़ के भेड़ें चराने लग गया। तो आप भी तो ऐसे ही करते हो, कई बार ऐसे कुछ लोगों को फॉलो कर लेते हो जिनका ना तो आपसे कोई लेना देना होता है, ना वो आपके लाइफ पाथ पे किसी भी तरह से आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ पलों के लिए उनके साथ रह के या उनके जैसा कुछ करके आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि वो लोग सही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग अपनी लाइफ में, हम लोगों की जो लाइफ है आज के टाइम में बहुत हेक्टिक हो चुकी है, पढ़ाई की टेंशन है, फर्स्ट आने की टेंशन है, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस करना है, अलग अलग चीज़ें जो हैं हम लोगों को बहुत कम उम्र में ही आजकल के बच्चों को परेशान करने लगी हैं। और जिस वजह से वो हर समय अम्यूज़मेंट ढूंढते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन्हें उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट मिले, उन्हें इंजॉय करने का मौका मिल सके।
और इसीलिए कई बार बच्चे जो हैं बहुत सारी गलत आदतों में फंस जाते हैं, गलत लोगों के साथ फंस जाते हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंशियल लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इन लोगों को फॉलो करके हम भी ऐसे बन जाएं। जैसे वो टूरिस्ट था, वो शेफर्ड को कॉपी करता जा रहा था और अल्टीमेटली वो एक पढ़े लिखे इंसान से एक भेड़े चराने वाला बन गया। देखिए, भेड़े चराने में कोई बुराई नहीं है, हर तरह का काम अच्छा होता है, लेकिन आपने प्रोग्रेस करनी होती है लाइफ के एक स्टेप से अगले स्टेप, अगले स्टेप से अगले स्टेप। अगर आप पीछे को आ रहे हैं तो वो प्रोग्रेस नहीं हुई। आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप किसी शैतानी करने वाले बच्चे के साथ लग के खुद शैतानियाँ करने लग जाते हो और पढ़ाई छोड़ देते हो, तो वो तो प्रोग्रेस नहीं ना हुई। तो आप कूल नहीं अनकूल बन जाते हो इससे। इसीलिए कहते हैं कि इग्नोरेंस जो है वो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब वो जो टूरिस्ट था, बिल्कुल ही उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को इग्नोर कर दिया, उसने बिल्कुल ही हर चीज़ से ध्यान हटा लिया। ऐसे ही आप लोग करते हो। इसीलिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ से इग्नोरेंस को दूर करें, उसके बाद ही आपकी जो लाइफ है वो प्रोग्रेस करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी लाइफ से इग्नोरेंस दूर करो और उन सारी भेड़ों को दूर कर दो जो आपको आपके गोल से दूर कर रही हैं। तो यही है स्टडी मेधा एकेडमी का आपके लिए आज का मैसेज, कि अपनी लाइफ से उन सारी भेड़ों को दूर कर दें जो आपको आपके गोल से दूर करती हैं। हम हैं स्टडी मेधा एकेडमी, जो कि आपको एजुकेशन देंगे ऐसी दैट इज़ बियॉन्ड एकेडमिक्स। हम आपको आपकी लाइफ के हर फेज़ में हेल्प करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए हम लोग लेके आए हैं बिल्कुल नया एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी मेधा एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को चेक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।